आज इलेक्शन जीतने के लिए चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या योजना बना रहे कि ब्राह्मणों का वोट, दलितों का वोट, इसका वोट, इसका वोट। साथियों, इससे ऊपर आ जाने की आवश्यकता है और वो है इंडिविजुअलिटी को हाई करना। क्या होगा वो देश महान जिसकी भूखी हो संतान, केवल नीति की बातों से नहीं भरा करते खलियां। धर्म कर्म का भेद दिखाकर नव निर्माण किया करते हैं, आदर्शों से भटके नेता आदर्शों का दम भरते हैं। प्रिय देशवासियों, समाज क्या है, सामाजिकता क्या है? केवल राजनीति का दूसरा नाम ही समाज और सामाजिकता है? आंसर कम्स नो। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ज्यादातर लोग क्या कंप्लेन करते हैं? काम के कारण से हम तो टूट गए, काम इतना ज्यादा होता है कि मर जाते हैं। बट काम की वजह से आप मरते हैं? नहीं, इसलिए मरते हैं कि काम करने में आपकी रुचि नहीं होती और काम करना पड़ता है, अर्थात आलस की वजह से, लापरवाही की वजह से और अपने आप को सरकारी दामाद समझने की वजह से घुटन होती है। अधिकांशता क्या देखा गया है कि गिरावट, बोरियत, मूड खराब होना प्रायः किस लोगों के साथ होता है? जो लोग अपनी एनर्जी को बातें करने में वेस्ट करते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में बात वेस्ट करते हैं। अभी मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था कि हमारे देश में रिजर्वेशन ने बहुत नुकसान पहुंचाया। उस बंदे ने बताया ऐसा नहीं है। उसने कहा मैंने भी बैंक में 40 साल नौकरी की है, एससी हो या एसटी, माइनॉरिटीज हो या ओबीसी या हैंडीकैप, इन पर किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक वर्ग, किसी एक कोटि के लोगों का वर्चस्व बना हुआ है, जिसे हम सवर्ण क्लास कहते हैं, जनरल क्लास कहते हैं। जैसे प्राचीन काल में ब्राह्मण का काम उपदेश देना होता था, स्वयं चाहे जैसा भी हो। आज भी देखा यह गया है कि ये पूर्व धारणा बना ली गई है कि जो लोग कोटे से आए हैं वो काम नहीं करेंगे। ऐसा उसने बताया कि मेरे साथ जब हम लोग बैंक में कलेक्शन के लिए, फीस के लिए बैठा करते थे, तो जो भी 2 लोग रिजर्व कोटे से थे, अगर आप मेरे को भी मान लीजिए तो मैं दिन में 150 या 200 कलेक्शन कर पाता था, रिसीट बना पाता था, तो वो 250, 300 भी बना लेते थे। और जो मेरे से भी उच्च वर्ग का व्यक्ति था वो 60-70 में ही हाँप जाता था। सिर्फ ये कहना कि लोग काम नहीं करते से काम बनेगा नहीं। जो उच्च वर्ग है, जो विशेष वर्ग है, आज इलेक्शन जीतने के लिए चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या योजना बना रहे कि ब्राह्मणों का वोट, दलितों का वोट, इसका वोट, इसका वोट।
साथियों, इससे ऊपर आ जाने की आवश्यकता है और वो है इंडिविजुअलिटी को हाई करना। अगर आप जाने कि 5 स्टेट में या उत्तर प्रदेश में सरकार विशेष असफल क्यों रही, तो उसका कारण लोग कहेंगे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा कि सामान्य रूप से पिछले 7-8 वर्षों में जो प्रगति, जो उन्नति, जो विकास हुआ, उससे काफी लोग आहत हुए। कौन लोग? जिन्हें काम करने की आदत ही नहीं थी, बातें बनाने की आदत थी। अर्थात मैं अपनी कॉलोनी में, और समझे आप देखते होंगे कि पिछले 7 वर्षों से लाइट जाती ही नहीं या ना के बराबर जाती है। तो इससे काम किसका सफर करा? जनरेटर बेचने वालों का। तो उस लॉबी ने ये कहा कि हमारा तो सरकार ने भंटाधार कर दिया, बर्बाद कर दिया हमें। ठीक ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। सड़कें बनेंगी, चौड़ाई होगी, तो जो ये फल वाले, रेडी वाले साइडों में खड़े होकर के बेचा करते थे, मेट्रो आएगी, विकास तो हो रहा है। लेकिन पिछली सरकारें, वो किसी की भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वैसे सभी सरकारें, रहन दो नहीं तो वोट नहीं देंगे ये लोग, ना तो पैसा मिलेगा और ना वोट मिलेगी। एज अ रिजल्ट की प्रगति होती ही नहीं थी, विकास होता ही नहीं था। यदि वर्तमान सरकार को भी ये डर हो कि लोग वोट नहीं देंगे, तो ये सच है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं दिल्ली से मेरठ आने का, अभी हम 35 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन मोदी नगर का, मुराद नगर का, जिनका अच्छा धंधा चलता होता था दिल्ली से देहरादून जाने वालों की वजह से, उत्तराखंड जाने के वालों की, रास्ते में रुक के कोई चाट खा रहा है, कोई शिकंजी पी रहा है, तो उनके बिजनेस पर, व्यापार पर जो असर पड़ा, वो भी सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों से ही हुआ करते थे। हालांकि ऐसा टोटलिटी पे नहीं है, लेकिन विकास हुआ, उन्नति हुई, प्रगति हुई। लेकिन क्या हुआ? लोगों को लगा कि हमारे तो जीवन को बर्बाद कर दिया, बिजनेस को खराब कर दिया, क्योंकि 24 घंटे लाइट आती रहती है। इसके अलावा सड़कें बड़ी अच्छी हैं, तो रास्ते में कोई अटकता ही नहीं, कोई रुकता ही नहीं। तो वो चाहे गन्ने का रस बेचने वाला हो, मौसमी का रस बेचने वाला हो, चाट का रस, जो अभी तक 1 घंटे की जर्नी को 5 घंटे में करवाते थे, वो सब खुश थे। इसलिए वेस्टेड एनर्जी को आप इस सरकारों ने अच्छा किया है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी हेल्थ सिक्योर करें, हम चाहते हैं कि अगर हम अर्थ को सिक्योर करें, अगर हम चाहते हैं कि सारा विश्व एक ही दृष्टि से सोचे, तब हमें जागृति, चेतना, उत्साह, हिम्मत लानी होगी। क्योंकि आजकल कोई प्रगति नहीं करना चाहता, विकास नहीं करना चाहता, पर रूढ़िवादी, परंपरावादी, यानी ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स है। तो एंग्शियस होने से, एक्साइटेड होने से वरीज कम नहीं होंगी, फ्रिक्शन से वरीज बढ़ेगी, फ्लक्चुएशन से बढ़ेगी। तो और नीडलेस डिटेल्स में जाने से प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मेरा सरकारों को भी और मित्रों को भी सुझाव है कि अगर आपको विकास करना है, हमें विकास करना है, तो काम चाहे दिमाग का हो और चाहे बॉडी का, वर्क इज ऑफ ब्रेन और बॉडी, बट it should be beneficial and health giving from the point of view that its progress should appear
और प्रोग्रेस से किसी में एनवी ना डेवलप हो, किसी में जेलसी ना डेवलप हो, किसी में प्रेजुडिसेस ना डेवलप हो, किसी में बायसनेस ना डेवलप हो। और वो कब संभव है? जब ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, और जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें कामनेस एंड क्वाइटनेस कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए, और चिंताओं से मुक्त, वरी से मुक्त अकम्प्लिशमेंट्स यानी अचीवमेंट्स होने चाहिए। अगर काम 24 घंटे भी मैं करता हूं तो मैं थकता नहीं हूं। क्यों? आई एम नॉट हरीड, आई एम नॉट वरीड। हमें किसी को भी कोई भी मार्ग दिखाना है तो इलेक्शन 5 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, उस राजनीति से नहीं, हमारी सरकार रहे या न रहे। ये हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होना चाहिए कि विकास तो विकास ही है भाई। अगर आज हम बात कर रहे हैं कोविड से, तो आगे बरसात में चिकनगुनिया और ऐसी और सारी आएंगी, तो उन सब से बचने के लिए पहले से साथ साथ थर्ड वेव नाम लेकर के उन पर पहले ध्यान देना चाहिए ना। सो आई कैन से many people complained that they have broken down because of overwork. In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. If one wishes to secure health, wealth, progress and development, one must learn to work without friction, tension, frustration, confusion. To become anxious or excited, or to worry over the needless details is simply to invite a breakdown. Friends, work, frequent work, continuous work, planned work, systematic work, whether it is of brain or body, it is beneficial and mental and physical health giving. So the persons who can work with a steady and calm consistency, let the work be less in quantity or in volume. It should be free from all care and worries. Then only accomplishment, achievement and results are obtained. Persons who always are in hurry, persons who are always worried, they have never been successful in life. That's all for today. Thank you everybody.